प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो चाहता है कि उसके लोग उसके प्रिय पुत्र यीशु की तरह नम्र और दीन बने। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी आज दे अच्छे दिन ਲਈ, अच्छे समय ਲਈ पिता जी, जो साड़ियाँ जिंदगी च बख्शिया प्रभु, खुशियां ते आनंद का दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दी पिता जी, और अपने कदमां च बैठन लिए अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हृदय तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करती स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे हैं प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम च मंग लैने, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। अब ध्यान से सुनिए। यीशु ने कहा था कि जैसे मैं मन में नम्र और दीन हूँ, वैसे आपका स्वभाव होना चाहिए। क्या कोई ऐसा मसीह है जो सचमुच में ऐसा स्वभाव रखता हो जैसा यीशु मसीह का है? क्योंकि जितने भी ऐसे स्वभाव के लोग हैं, वैसे तो वो प्रभु के पास पहुंच चुके हैं। अलबत्ता जितने रह गए हैं, उनमें से 100 में से 1 या 2% ही जीवित है। क्योंकि इसके प्रभु यीशु मसीह के इस वचन को पूरा करना हर एक के बस की बात नहीं है। हम अपने आप को भी इस लाइन में खड़ा करते हैं, हमको भी क्रोध आ जाता है। हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है कि उसके पुत्र की तरह नम्र और दीन बनो। और यीशु ने भी अपने लिए कहा था कि जैसे मैं मन में नम्र और दीन हूं, वैसे बनो। कोई ऐसा है? कोई नहीं है। लेकिन पवित्र शास्त्र क्या कहता है, इस तरफ हम आपका ध्यान दिलाते हैं। सुनिए, वो कहता है इन दोनों के अलावा, इन दोनों के साथ साथ आप दयालु और कृपालु और करुणामय बने, जैसे हमारा पिता परमेश्वर यहोवा है। वो वचन के अनुसार जो दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करता है और करुणामयी है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, वो कहता है कि दूसरों को दिखाएं कि उनका प्रभु जब नम्र और दीन है, तो हमारा हृदय दूसरों पर करुणामयी क्यों नहीं हो सकता? हालेलुया। क्या किसी धनवान को कहा जाए, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने एक धनवान से कहा था कि अपना सारा धन कंगालों में बांट दे, फिर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। और वो ऐसा सुनते ही वहां से खिसक गया। क्यों? वो नहीं चाहता था कि उसके कमाई और उसकी आधाधुंध जमाखोरी की कमाई जो है, वो बिना बात के लोगों में बांट दी जाए। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। यही बातें आज संसार में भी हो रही हैं। वैसे हमें भी उसके जैसा स्वभाव अपनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा था कि अगर आप उसको गाली देते हैं
वो मुस्कुरा देता था। अगर आप उसको घूंसों से मारते हैं, मुक्के मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं, उसके मुंह पर थूकते हैं और उसकी आंखें बंद करके उसके मुंह पर जोर जोर से तमाचे मारते हैं और पूछते हैं, बता किसने मारा है? हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। क्या ऐसा कोई स्वभाव का मनुष्य है? संसार में नहीं मिलेगा, ये हम दावा कर सकते हैं। क्यों? अगर आपने एक थप्पड़ किसी के मार दिया, अगर वो उसने बर्दाश्त कर लिया, तो दूसरे की उम्मीद वो नहीं रखेगा। अगर आपने दूसरा थप्पड़ मार दिया तो हो सकता है अगर उसके पास रिवॉल्वर हुआ तो वो फौरन आपको गोली मार देगा। ये संसार का नियम बनता जा रहा है। हालेलुया, सुनिए, क्योंकि वो अनरीति से चलने वाले लोग हैं जिनका कोई मंतव्य नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना। वो एक ही बात कहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, इस समय हमको आनंद करने दो। हालेलुया, सुनिए, वो हर बुरा काम जो परमेश्वर को पसंद नहीं बड़ी मस्ती से करते हैं और मसीह लोगों को ऐसा नहीं करना और ना ही उनको ऐसी चाल चलना है। वो लोग तो मूर्खता ही करते हैं, संसार के ज्ञान से वो संतुष्ट होते हैं। जो लोग संसार को महिमा देते हैं, मनुष्य की पूजा करते हैं और परमेश्वर को वो ठेंगा दिखाते हैं। ठेंगा होता है अंगूठा दिखाना। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सुनिए, इनके मन इतने कठोर हैं कि परमेश्वर ने उनको और कठोर कर दिया है कि इनके हृदय को ऐसा कठोर किया है कि उनको उनके कामों पर छोड़ दिया है कि वो बुरे कामों में ही फंसे रहें। देखा परमेश्वर का न्याय कैसा है? परमेश्वर का न्याय ऐसा है, वो कहता है अगर ये लोग उसकी ओर नहीं मुड़ते, उसकी बात नहीं सुनते, यहां तक कि उसने अपना बेटा भी कुर्बान कर दिया, फिर भी ये लोग मूर्खता करेंगे, तो वो क्या करेगा? वो इनको इनके कामों पर छोड़ देगा। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। क्यों छोड़ देगा? ताकि ये उसी कामों में अंधों की तरह बुराई करते रहे। हालेलुया, सुनिए, ये लोग लुचपन और निर्लजता के कारण जो ऐसे काम होते हैं उनको ये ज़्यादा पसंद करते हैं। ये ठट्ठा करना अपना शौक समझते हैं। किसी को भी बेइज्जत करना इनके लिए एक खुशी का कारण है। ये अपने आप को संसार के ज्ञान से इतना भरपूर समझते हैं कि अगर परमेश्वर भी आकर इनसे ज्ञान की बात पूछे तो ये उसको भी ऐसा कर देंगे कि शायद इनका ज्ञान उनसे बढ़कर है। ये लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि संसार का ज्ञान चाहे कितना भी क्यों ना हो, वो परमेश्वर के लिए मूर्खता है। उसमें कुछ भी खासियत नहीं है। सुनिए, पर याद रखो, हमें हमारे परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह की ऐसी कोई भी शिक्षा नहीं मिली कि हम उनके जैसे काम करें या उनके साथ उनकी बुराइयों में लिपटे रहें। ऐसा कभी मत कीजिएगा। अगर संसार बुराई करता है तो उस बुराई को अनदेखा कर दो, उससे दूर चले जाओ, वहां से हट जाओ। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए,
हमें अपना जीवन भलाई, दीनता, नम्रता और अच्छे कामों में व्यतीत करना है। हालेलुया। हमें अपने प्रभु की सी चाल चलनी है और उसकी शिक्षा पर कायम रहना है। क्या उसकी शिक्षा जानते हैं क्या है? उसकी शिक्षा है कि अपने मन में नम्र और दीन बनो, पलटा मत लो, परमेश्वर की आज्ञा को मानो और अपने सारे मन, सारी शक्ति, सारे प्राण से उसके ढूंढने की कोशिश करो, उसके खोजी बनो, संसार की ओर मत देखो। यानी कि अगर आप प्रभु मसीह में आ गए हैं तो पीछे की ओर मत देखना, वरना लूत की पत्नी की तरह आप नुकसान उठा सकते। जैसे एक खेत में हल चलाने वाला जब हल पर हाथ रखकर हल चलाता है तो वो पीछे कभी नहीं देखता। जो पीछे देखता है वो अपना नुकसान का जिम्मेदार आप खुद होता है। हालेलुया। सुनिए, और हमें परमेश्वर की हर बात पर ध्यान देना है। हम वचन को पढ़कर सुनाएंगे। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसकी 17 से 21 आयत तक सुनिए। इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण भी जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। हालेलुया। और सुनिए, और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए। ये पौलुस इफिसियों के लोगों के लिए दुआ भी करता है और उनको शिक्षा भी देता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब एक बात और बताते हैं आपको कि अगर आप अपने हृदय को नम्र और दीन करते हैं तो आप सचमुच परमेश्वर के नजदीक होते हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, वचन कहता है अपने पड़ोसी से बुराई मत करो। अब पड़ोसी यीशु मसीह के वचन के अनुसार वो है जो आपके आसपास नहीं रहता, बल्कि संसार में वो दुखी इंसान बन जाता है जब संसार के अच्छे लोग ही उसको छोड़ देते हैं, जब वो मुश्किल में होता है। लेकिन यहाँ पड़ोसी की बात होती है जो आपके आसपास रहते हैं वो, और जो आपके साथ प्रभु मसीह में आ चुके हैं, आपके सहकर्मी हैं। हालेलुया। वो कहता है उनसे बुराई मत करो, क्योंकि जिसकी आप सहायता कर रहे हैं उससे आप बुराई नहीं कर सकते। क्यों? वो आपको जानता नहीं है। आप उसकी केवल प्रभु यीशु मसीह में सहायता करते। जब उस मनुष्य को जो व्यापारी था डाकुओं ने घेर कर मारा, पीटा, लूटा, कूटा, तब वो घायल होकर सड़क पर पड़ा हुआ था। वहां से लेवी निकला, एक याजक निकला, दोनों ने मुंह फेर लिया। ऐसी बात आप कभी मत करना। जबकि सामरी ने क्या किया, उसको अपने गधे पर बिठाकर सराय में ले गया, उसके जख्मों पर दाख रस लगाकर पट्टियां बांधी और सराय के मालिक से कहा कि इसकी सेवा कर। अगर किराए के अलावा
और तेरा खर्चा आएगा तो मैं दूंगा। ये यीशु मसीह की ओर से पड़ोसी है। लेकिन अब वचन के अनुसार अपने पड़ोसी से बुराई मत करो। ये उन लोगों के लिए है जो आपके पड़ोस में हैं या आपके सहकर्मी मसीह में हैं। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है कि जो मसीह में हैं, जिनके साथ हमें मसीह में आगे बढ़ना है, उनसे बुराई करना, यीशु से दूर रहना है। कारण यह है कि मसीह की हम देह हैं और सब मिलकर उसके अंग हैं। जैसे शरीर में ये वचन की बातें हैं, धृतपत्र शास्त्र में लिखी हैं कि जैसे शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं, अगर आंखें कहें कि मैं शरीर की नहीं, मैं हाथों की सेवा नहीं कर सकती, मैं इनको मार्ग नहीं दिखा सकती, तो क्या ये हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इसीलिए कलीसिया में काम करने वाले सारे लोग जो मसीह में होते हैं, वो चाहे कोई भी काम करें, वो एक देह के अंग के समान होते हैं। हालेलुया। सुनिए, हम सब मिलकर उसके हिस्सेदार बने, उसके मार्गदर्शन बने, जिनको किसी बात की जरूरत है। उनको धोखा ना दें, उनको मार्ग से भटकाएं नहीं कि यीशु मसीह ये कहता है तुम ये करो, ऐसा मत करना। जो वचन कहता है वो करना। आज हमने सूरज परमानी की बातें सुनी। वो कहता है कि भविष्यवाणियां को तुच्छ मत जानो, लेकिन वचन में लिखा है कि भविष्यवाणियां चली जाएंगी और भी बहुत कुछ है, लेकिन ये वचन कभी टलेगा नहीं। सूरज चांद टल जाएंगे, तारे टल जाएंगे, धरती आकाश टल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकला वचन कभी नहीं टलेगा। इसलिए वचन को अपना प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह समझो। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। सुनिए, हमें एक देह की तरह रहना है और खास तौर पर किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना है। अगर आप क्रोध करते हैं तो आप यीशु मसीह के असली बेटे बेटियां नहीं हो सकते। और वो कहता है इस पर नियंत्रण करो, यानी यदि क्रोध की बात हो तो क्रोध कर लो, कोई बात नहीं, मगर पाप नहीं होना चाहिए। क्रोध का मतलब है कि आप किसी पर हमला नहीं करें, उसको मारे नहीं, उसको घायल ना करें, उसको ऐसा खराब ना करें या उसका दिल ना तोड़ें कि वो आत्महत्या कर ले या कलीसिया को छोड़ जाए या यीशु मसीह से दूर हो जाए। ये सब पाप है। वो कहता है ये क्रोध सूरज ढलने से पहले पहले खत्म होना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। वो कहता है क्रोध करो मगर पाप मत करो और क्षमा सबसे पहले करो। क्रोध बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। सुनिए, अगर ऐसा हम नहीं करते हम कुकर्मियों की गिनती में आ जाएंगे। जैसे दो डाकू जो यीशु मसीह के आसपास थे, एक ने कहा हे यीशु अगर तू मसीह है हमको बचा। ये क्रोध और घमंड की बात थी। लेकिन दूसरा भी डाकू था, लेकिन उसने उसको डांट दिया कि देख जैसी हम सजा भुगत रहे हैं वैसी ही वो भुगत रहा है, तो दोनों में अंतर सजा में क्या है? कोई नहीं। तब उसने अपने मन को दीन और नम्र करके यीशु से कहा हे यीशु जब तू अपने राज्य में जाए मुझे स्मरण करना। देखो इतनी सी बात पर उसने क्रोध को छोड़ दिया और दूसरे को केवल समझा दिया तरीके से कि वो गलत है और वो परमेश्वर के राज्य में सबसे पहला व्यक्ति यीशु के द्वारा भेजा गया। हालेलुया। सुनिए,
अगर हम अच्छाई खो देते हैं तो ये हम शैतान को एक ऐसा अवसर दे देते हैं, मौका दे देते हैं, चांस दे देते हैं कि वो हमारे रास्ते में बड़े बड़े पहाड़ गिराकर हमारा रास्ता दुर्लभ कर दे। पहाड़ का मतलब होता है बीमारियां, परेशानियां, रुकावटें, ऐसी बातें खड़ी कर दे। वो आपको मार नहीं सकता, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। सुनिए, वो कहता है झूठ मत बोलो और गाली के बदले गाली मत दो, मार के बदले मार मत करो, क्योंकि पलटा हमारा प्रभु लेने वाला है। हालेलुया। और अपने भीतर नम्रता और दीनता को भरपूरी से आने दो, क्योंकि हमारे जीवन में ये बातें मृत्यु से ज़्यादा अहमियत रखती हैं। मृत्यु का डर निकाल दो। आपको वचन पढ़कर सुनाते हैं, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसकी 25 से 27वीं आयत तक। सुनिए, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। हालेलुया। अब आप जान लीजिए कि अगर हम शैतान को अवसर दे देते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होने के लायक नहीं रहते। आपको विनती है कि आप अपने मन में नम्रता और दीनता को बढ़ावा दीजिए। आप खुद ब खुद सारे काम सही करेंगे और काम अपने आप सही होते रहेंगे। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਰਗੀ ਸ਼ਾਂति 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे और तंदुरुस्ती दे।